ये क्या मैं करता रहा हूँ, ये क्या होता रहा। और ये तमाम और जो चीज़ें कहते हैं कि एक दफ़ा फिर सिर्फ मैं पाकिस्तान की आवाम को बताने के लिए कि जो जुर्म जिस जुर्म का ख़ुद लोगों पर इल्ज़ाम लगाते थे, उन सब चीज़ों के मुजरिम खुद हैं। बल्कि आज तक किसी सियासी जमात पर शोहदा की यादगारों को तोड़ने का, उनकी बेहुरमती करने का और शोहदा की एम्बलम्स की बेहुरमती करने का कोई मुजरिम सियासी जमात से नहीं है, सवाए इस फॉरेन एजेंट के। आवाम की रोटी रोज़ी का मुजरिम, आवाम की तरक्की को रोकने का मुजरिम, दोबारा से लोड शेडिंग लाने का मुजरिम, दोबारा से मुल्क की अंदर दहशतगर्दी लाने का मुजरिम, दोबारा से मईशत को तबाह करने का मुजरिम, पुलिस और रेंजर के सर फाड़ने का मुजरिम, पेट्रोल बम्स की तरबियत आज तक किसी सियासी जमात ने, मैंने सियासत में पहली दफ़ा पेट्रोल बम्स का नाम सुना है कि कोई पेट्रोल बम भी चीज़ होती है जिससे आप बकौल इनके सियासी एहतजाज करते हैं और पुलिस वालों का सर तोड़ते हैं और बच्चों और बेटियों और बहनों को ढाल बनाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें और इन तमाम चीज़ों की निशानदेही जो है वो कल प्राइम मिनिस्टर ने की है कि ये एक एक जो आदमी इसमें मुलव्विस है उसके साथ कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। और पहले भी वो कह चुके हैं कि किसी के साथ ज़्यादती नहीं होगी, लेकिन जो जानबूझकर इस मुहिम का हिस्सा हैं और जिनके शवाहिद आ चुके हैं और जो ये रोज़ एक नया नैरेटिव घड़ते हैं और उसके ऊपर एक मुहिम चलाना शुरू कर देते हैं, उन सब का जो इलाज है वो कानून के मुताबिक होगा। जी साले जाफर साहब, मैडम ये अभी आपने बताया कि FIA ने इन्वेस्टिगेशंस मुकम्मल कर दी है और एक बंदा जिसको मास्टरमाइंड डिक्लेयर किया हुआ है आपने कई हफ्तों से, उसकी गिरफ्तारी अभी दोबारा क्यों नहीं अमल में आ रही? क्या आप ऐसा तो नहीं है कि आप ये वक्त जो है ये केयर टेकर्स के सपोर्ट करना चाहते हैं और उसको अरेस्ट नहीं किया जा रहा? दूसरा यह है कि परसों मसूफ ने यह कहा कि मई 9 को पैलेट गन इस्तेमाल हुई है। क्या आप इसकी तस्दीक करती हैं? और उसके अलावा ये भी उन्होंने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको बताया कि ये वाक़यात हुए हैं तो मैंने इसकी वही मजम्मत कर दी थी। क्या ये दुरुस्त है? पहली बात ये कि आपने कहा कि तमाम सबूत आ चुके हैं। आपने देखा कि तोशा खाना का तो ट्रायल शुरू हो चुका है और 9 मई का जो इन्वेस्टिगेशन है वो ऑलरेडी इन प्रोसेस है। और हमने अगर साले ज़फ़र साहब इनको गिरफ़्तार करना होता किसी सियासी बुनियाद के ऊपर, तो हम जब 12 अप्रैल को वज़ीर आज़म ने ओथ उठाया था जो इन्होंने काम किया था, तो हम उसी महीने इनको गिरफ़्तार कर लेते। हमारे पास नैब का वही कानून मौजूद था, हमारे पास वही रियासत की ताकत मौजूद थी, हमारे पास वही इदारे मौजूद थे, तो हम इनको गिरफ़्तार कर सकते थे। लेकिन हमने कानून के मुताबिक इन्वेस्टिगेशंस कराई, कानून के मुताबिक इन्वेस्टिगेटिंग अदारों ने वो सबूत इकट्ठे किए और उसके बाद कानून का एक अमल था जिसने अपना रास्ता लिया और जिसके मुताबिक इनका रेफरेंस जमा होकर इनका ट्रायल जो है अब आपका सामने है वो शुरू हो चुका है। तो हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं था, लेकिन ये इस किस्म का तासुर ज़रूर देते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। 9 मई के वाक़े का मास्टरमाइंड ये फॉरेन एजेंट है और 9 मई के खाली मास्टरमाइंड नहीं है, ये मास्टरमाइंड है जिसने एग्जीक्यूट किया है, जिसने प्लान किया है, जिसने इम्प्लीमेंट किया है, जिसने डायरेक्शंस दिए हैं, जिसने डायरेक्शंस देकर तमाम लोगों को उन चंद टोले को जगह जगह के ऊपर प्लांट करके उनको ये तमाम चीज़ें इम्प्लीमेंट करने की डायरेक्शंस दी हैं। ऑर्केस्ट्रेट किया है उन्होंने, इंसाइट करने की, इंस्टिगेट करने की वायलेंस को और तशद्दुद को। और अगर वहाँ पेट्रोल बम्स चले हैं, अगर वहाँ डंडे सोटे चले हैं, अगर वहाँ पैलेट गन्स चली हैं, अगर वहाँ गुलेलें चली हैं, अगर वहाँ पत्थर चले हैं, तो वो बिल्कुल इनको पता होगा जो ये बयानात दे रहे हैं, क्योंकि इन्होंने लोगों को दी थी और ये सारा फसाद करने की ज़मान पाक के अंदर तरबियत होती थी। तो ये वो खुद ही कहते होंगे। दूसरी बात ये है कि ये जो कह रहे हैं कि मैंने कंडेम कर लिया था, पहले इन्होंने कहा कि अगर मुझे गिरफ़्तार किया तो अपने अपने मोर्चे संभाल लो, और एक वीडियो मैसेज दिया आते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट कि अगर मुझे गिरफ़्तार किया तो फिर इसका रद्द अमल आएगा। उसके बाद इनकी गिरफ़्तारी हुई जो कल्मिनेट हुई 9 मई के वाक़े के अंदर। वो 7 दिन वो जिस पे हर ज़मीर रखने वाला शख्स जो है वो दुखी है। फिर वो 9 मई का वाक़या हुआ, उस 9 मई के वाक़े से डर कर कि मैं तो पकड़ा गया हूँ, तो मैं माजरत करता हूँ। फिर उसी माजरत की सांस में ये कहा गया कि ऐसा रद्द अमल तो फिर आएगा।
और फिर अगले दिन दोबारा से कहा कि मैं नहीं था 9 मई के दिन, ये एजेंसियों के लोग थे, ये सिविलियन कपड़ों में एजेंसियों के लोग थे। और उसके बाद फौरी तौर पर अगले दिन ये कह दिया कि हाँ, अगर मुझे गिरफ्तार किया तो फिर ऐसा ही रद्द अमल आएगा।